अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप सबको इस्लामी नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। दोस्तों, आज से मुहर्रम का मुबारक महीना शुरू हो रहा है। इस्लामी नए साल की शुरुआत इसी महीने से होती है। इस मुबारक महीने को शहरुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह का महीना। इस महीने में इबादत का सवाब बढ़ जाता है। रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे मुहर्रम के हैं। मुहर्रम का एक रोजा एक साल के गुनाहों का कफ्फारा है। ये महीना हुर्मत वाला महीना है, यानी इस महीने में झगड़ा, फसाद, जंग अल्लाह को और भी ज्यादा नापसंद है। मुहर्रम का महीना सिर्फ तारीख का एक वरक नहीं है, ये महीना हमें याद दिलाता है कि हक के रास्ते में चलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन हक के रास्ते में चलते वही है जो अल्लाह से जुड़े होते हैं। ये महीना हमें ये सिखाता है कि अगर तुम हक पर हो, चाहे तुम अकेले हो, चाहे तुम प्यासे हो, चाहे तुम कमजोर हो, अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। मुहर्रम हमें ये पैगाम देता है कि बातिल चाहे तख्त पर हो और हक चाहे झोपड़े में भी हो, लेकिन हक फिर भी गालिब आता है। मुहर्रम का महीना हमें ये सिखाता है कि दीन सिर्फ सर झुकाने का नाम नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हक के मैदान में सर कटाने का नाम है। मुहर्रम सिर्फ गम का नहीं, बल्कि गैरत, बेदारी और हक की जीत का नाम है। इसीलिए मेरे भाइयों, इस महीने में खूब इबादत करो, सदका और खैरात करो, अपने गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि इसी महीने में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। इसी महीने में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी थी। इसी महीने में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से नजात मिली थी। इसी महीने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से छुटकारा मिला था। इसी महीने में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शफा मिली थी। इसी महीने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से नजात पाई थी। और इसी महीने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर उठा लिए गए थे। और इसी महीने में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बातिल से टकराकर जाम शहादत को गले लगाया था। और आखिर में इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला इस पूरी कायनात की बिसात को लपेट कर कयामत को बर्पा कर देंगे।